ऑक्सीजन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखने को बहुत सारी चीजें हैं इसमें, चैप्टर तो बहुत आसान है लेकिन टाइप्स और सीखने वाली चीजें काफी हैं। तो सभी लोग एक बार जुड़ेंगे तो गुड मॉर्निंग, राम राम भाई। छुट्टी नहीं करिएगा सर। अच्छा, दिवाली वाले दिन बैठ के पढ़ना चाहते हो तुम? पढ़ लोगे मुझसे दिवाली वाले दिन बैठ के? स्ट्रेंज है। देखो भाई, अगर मैं बात करूं रेशियो, और दूसरा हमारा जो इसी में आता है प्रोपोर्शन, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समानुपात, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात। अनुपात। हालांकि दोनों अपने अलग अलग चैप्टर हैं, ये तो बहुत छुटकू सा चैप्टर है, एक क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा समानुपात। तो नाम से ही थोड़ा सा क्लियरेंस हमें मिल रही होगी कि अनुपात का जो मतलब होता है ना, दो या दो से ज्यादा संख्याओं के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन अमॉन्ग, या हाँ, रिलेशन ऑफ टू और मोर नंबर्स, है ना, दो या उससे अधिक संख्याओं का संबंध, संख्याओं का संबंध क्या होता है? रेशियो होता है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। समानुपात क्या होता है, हालांकि मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी आप मोटा मोटा देख लो। देखो, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है इक्वल। सम का मतलब क्या होता है बच्चे? इक्वल। सम का मतलब है इक्वल, और अनुपात का मतलब है रेशियो। जहां भी इक्वल रेशियो की बात होगी वो होगा समानुपात, यानी कि प्रोपोर्शन। तो ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो रेशियो तो पढ़ लें, इक्वल रेशियो तो बाद की बात है ना। तो आज हमारा जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो होने वाला है रेशियो, और जिसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन टू और मोर नंबर्स, है ना। दो या उससे अधिक संख्याओं के बीच में जो संबंध होता है उसी को हम कहते हैं रेशियो। बच्चे, रेशियो आपको मैं रिलेट कराता हूं। आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था, और डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था एलसीएम एचसीएफ। तो जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने को प्राइम पेयर का एक जिक्र किया था, सह अभाज्य जोड़ा। क्या होता है सह अभाज्य जोड़ा? मैंने बोला था सर दिवाली की छुट्टी को, संडे को एक्स्ट्रा क्लास। अच्छा, चलो ठीक है, डन। ये वाला मुझे अच्छा लगा, ये वाली सलाह मुझे अच्छी लगी कि सर जो दिवाली की छुट्टी होंगी उन्हें हम संडे में एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर कर लेंगे। ओके, डन। अब खत्म कर दो बात को यहीं पे। आज की क्लास डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो भैया? 15 दिन की छुट्टी के लिए बताओ, आज का क्या कसूर है? आज का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो रेशियो में मैं आपको लेकर चलूंगा एलसीएम एचसीएफ। वहां मैंने आपको बताया था को प्राइम पेयर, सह अभाज्य जोड़ा या सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। क्या बताया था बच्चे मैंने आपको उनके बारे में? को प्राइम नंबर्स के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? मैंने कहा था ऐसा रेशियो जिनका HCF क्या हो, जिनका HCF 1 हो, ऐसा अनुपात जिसमें से कुछ भी कॉमन ना आए। जिनका HCF क्या हो, जिनका HCF 1 हो या कुछ भी कॉमन ना आए। सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कुछ भी कॉमन ना आए। बच्चे, ऐसा जो रेशियो होता है ना उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेशियो। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेशियो, है ना।
और यहाँ ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा, इस चैप्टर में ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा, स्टैंडर्ड रेशियो। तो जब भी मैं स्टैंडर्ड रेशियो की बात करूंगा, जब भी मैं स्टैंडर्ड रेशियो की बात करूंगा तो आप समझ जाना मैं को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा हूं, है ना। तो इतनी बात आपको क्लियर है। तो यहां से आपको समझ में आया कि अनुपात का मतलब होता है कि ए अनुपात बी, यानी कि ए और बी के बीच में रिलेशन हमने दिखा दिया, संबंध दिखा दिया कि भैया ए का बी से क्या संबंध है, ए अनुपात बी। बच्चे अगर कोई अनुपात आपके पास इस तरीके से हो ए रेशियो बी, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बटा बी, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज अगर मैंने आपसे कहा 3:4, तो प्यारे भाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3/4, है ना। इसको मैं सपोज मैंने कहा 1:4, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4/1/4। सपोज मेरे पास है 6:1, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 6/1, है ना। तो ए अनुपात बी को हम ए बटा बी भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, आगे चलते हैं भाई, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर मेरे पास ए अनुपात बी कोई रेशियो है, ये मेरे पास कोई रेशियो है, और जहां पर ए और बी क्या है, वो प्राइम है, सहअभाज्य है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो याद करो और मुझे बताओ कि अगर मैं ओरिजिनल नंबर निकालता हूं इस रेशियो से, तो मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं ओरिजिनल नंबर निकालता हूं इस अनुपात से, तो मुझे इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बताओ जल्दी से। ये बहुत बेसिक मैं बता रहा हूं रेशियो का आपको, बहुत बेसिक। स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है अभी तो बताया, अभी तो बताया मैंने आपको, पहले तो एक्सप्लेन किया कि को प्राइम पेयर जहां सहभाज्य जोड़ा बन गया, जहां से कुछ भी कॉमन आए, उसको स्टैंडर्ड रेशियो कहते हैं। बताओ, मैंने कहा कोई रेशियो मेरे पास ए अनुपात बी है। मैं थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ रिवाइज करा रहा हूं आपका, जिन लोगों ने उस चैप्टर को किया है वो समझ गए होंगे। यस, बहुत बढ़िया। कि सर अगर कोई ए अनुपात बी मेरे पास है, तो मैं क्या करता हूं, मैं एचसीएफ से गुणा कर देता हूं, एचसीएफ गुणा ए और एचसीएफ गुणा बी। भाई यही करते हैं ना हम लोग। अभी तो मैंने कुछ नया पढ़ाया ही नहीं, शुरू नहीं किया मैंने, तो आपको मैं एचसीएफ वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं। तो ये जैसे ही मैं अनुपात में एचसीएफ की गुणा करता हूं, तो मुझे क्या मिल जाते हैं, मुझे वास्तविक संख्या मिल जाती है। क्या मिल जाती है बच्चे, मुझे वास्तविक संख्याएं मिल जाती हैं। अब यहां आप एक चीज नोटिस करो, आप ना एक चीज नोटिस करो कि जब आपके पास कोई रेशियो था, मैं धीरे धीरे आपको रेशियो चैप्टर की तरफ ले जा रहा हूं। अब जब मेरे पास कोई रेशियो था और मुझे उस रेशियो से ओरिजिनल संख्या में कन्वर्ट करना था कि वो ओरिजिनल संख्या क्या रही होंगी, तो मैंने एचसीएफ से पहली संख्या को भी गुणा किया और मैंने एचसीएफ से दूसरी संख्या को भी गुणा किया। क्या ये बात आपने नोटिस की कि मैंने सेम संख्या से दोनों रेशियो को गुणा किया है, कि मैंने सेम संख्या से दोनों रेशियो को गुणा किया है। तो इस चीज को मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई ए अनुपात बी है, तो जो मेरे ओरिजिनल नंबर होंगे भैया वो किसी एक के वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, के वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे। जहां पर के क्या है, जहां पर के हमारा मैक्सिमम जो कॉमन संख्या बाहर निकली होगी वो है, या फिर आप एचसीएफ कह सकते हो, एचसीएफ। जहां पर के क्या है, के हमारा एचसीएफ है। अगर मैं किसी भी रेशियो को ओरिजिनल संख्या में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, बदलना चाह रहा हूं, तो भैया मैं उनको एक संख्या से गुणा कर दूंगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर मैं आपको आगे ले चलकर चलूंगा। मैंने कहा मेरे पास कोई रेशियो है 2-3, कोई 2-3, तो क्या ओरिजिनल संख्याएं ऐसे बन सकती हैं कि भाई 2 की मल्टीप्लाई तो 4 में कर दो और 3 की मल्टीप्लाई 6 में कर दो? क्या ये ओरिजिनल संख्या कभी बन सकती है, यस और नो?
बताइए, क्या मैं किसी रेशियो को अगर ओरिजिनल नंबर में बदलना चाहूंगा तो क्या मैं पहले रेशियो को 4 से गुणा और दूसरे को 6 से गुणा ऐसा कर सकता हूं क्या मैं? बताइए। यस, बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल भी नहीं कर सकते सर, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने जिस भी संख्या से पहली रेशियो को गुणा किया उसी संख्या से दूसरे रेशियो को गुणा करना पड़ेगा। आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि इस 2 को तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा सर, ऐसा हम कर ही नहीं सकते, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सपोज मेरे पास कोई रेशियो है 2-5 का, तो अगर मैं ओरिजिनल संख्या की मल्टीप्लाई करना चाहूं तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं 2 गुणा 5 और 5 गुणा 5? ऐसे तो कर सकते हैं ना कि मैंने भैया इसको भी 5 से गुणा कर दिया तो इसको भी 5 से गुणा कर दिया, तो ये मेरे ओरिजिनल नंबर बन जाएंगे। 5 कहां से आया सर? अपनी तरफ से मैंने रख दिया। मैंने कहा ऐसा हो सकता है क्या, है ना, कि भाई सेम संख्या से मैंने पूरे रेशियो को गुणा की। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आया कि अगर मैं किसी अनुपात में ओरिजिनल संख्या में बदलता हूं किसी अनुपात को, तो मुझे सेम संख्या से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सारे के सारे अनुपात को, है ना। अब यहां से एक चीज और देखो आप, जैसे ही मैंने इसको 5 से गुणा किया तो संख्या मेरी क्या बन गई? 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25। ये मेरी ओरिजिनल संख्या बन गई 10 और 25। अब दूसरी बात सुनो कि जो मेरा स्टैंडर्ड रेशियो है ना, जो मेरा स्टैंडर्ड रेशियो कौन सा? जिसका HCF 1 होता है। आप इस स्टैंडर्ड रेशियो में किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई कर दो, ये कभी चेंज नहीं होगा। और ये बात आपके ऑप्शन एलिमिनेशन वाले तरीके में ना इतना काम आएगी, इतना काम आएगी, आप देखना सारे तरीके एक तरफ रख जाएंगे और ये तरीका जो मैं बोल रहा हूं ये सवालों को पलट के रख देगा। मैंने आपसे क्या बोला? ये मेरा स्टैंडर्ड रेशियो था, ओरिजिनल रेशियो था। इस ओरिजिनल रेशियो में मैंने किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई कर दी तो ये 10 और 25 बन गया। आप बच्चे 10 और 25 का अनुपात लेकर देखो, आपको वही स्टैंडर्ड रेशियो मिल जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25। देख लो भैया, 5 से काट दिया मैंने दोनों रेशियो को, 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25। तो ओरिजिनल रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। देखो यहां अगर आप करते तो 4 दूनी 8 और 6 तिया 18, भाई ये जाएगा 2 नाम 18, 2 चौके 8 और 2 नाम 18। देखो ओरिजिनल रेशियो तो मेरा 2-3 था लेकिन ये 4-9 हो गया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ओरिजिनल रेशियो मेरा कभी चेंज होगा ही नहीं, नेवर। जो था वही हमेशा रहेगा। ये बात मैं आपको कई बार और आगे बताऊंगा, अलग अलग जगह बताऊंगा कि ओरिजिनल रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। बस अभी इस बात को आप दिमाग के किसी कोने में रख लो कि ओरिजिनल रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। मैंने क्या बोला? ओरिजिनल रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है, जो है वही रहेगा। आप किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई कर दो, आप इन दोनों में 10 और 10 की मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो संख्या मिले उनका अनुपात ले लो, तब भी वही मिलेगा ओरिजिनल रेशियो। चलो इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा रेशियो को कंबाइन करना सिखाता हूं। अभी तक तो हमने ये सीखा है कि रेशियो होता क्या है, व्हाट इज रेशियो, अनुपात क्या है। अभी हम दो अनुपात को कंबाइंड करना सीखते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बोला है कि ए अनुपात बी मेरे पास दिया हुआ है 3, 2 और 3 का, और मैंने कहा बी अनुपात सी सपोज मेरे पास है 3 और 4 का। ये मेरे पास दो रेशियो हैं बच्चे, एक ये है और एक ये है। और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताइए ए बी और सी का रेशियो क्या होगा। देखो इस तरह के रेशियो को जोड़ने के ना 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने जो ध्यान में रखना है, भैया सामने देख लो यार, आप भाई साहब
ब्लैक टी शर्ट वाले भैया कहाँ देख रहे हो? सामने देखो यार, मैं समझा रहा हूं ना, लिखने में कहाँ लगे पड़े हो अभी आप? लिखने में क्या मिल रहा है तुम्हें यार? क्या मतलब चीजें दिमाग में चली जाएंगी लिखने से? हैं? डरो मत। देखो मैंने कहा ए बी और बी सी, अब मुझे इन दोनों रेशियो को जोड़ना है आपस में, ए बी सी। कंडीशन है दो रेशियो आपस में तभी जुड़ सकते हैं जब उनमें कोई एक कॉमन पार्ट हो, जब कोई उनमें एक कॉमन पार्ट हो। अगर कॉमन पार्ट नहीं है तो वो रेशियो आपस में जुड़ेंगे ही नहीं। कोई कॉमन पार्ट जरूर होना चाहिए। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ए बी है सपोज 2-3 का, और मेरे पास सी डी है 4-5 का, तो क्या आप यहां से, ये दो रेशियो आपको अलग अलग दिए हुए हैं, क्या बच्चे आप ए बी सी डी यहां से निकाल सकते हो? यस और नो बताइए। क्या मैं यहां से ए बी सी डी का रेशियो निकाल सकता हूं? तो समझ के बताना। वेरी गुड, नहीं निकाल सकते भैया, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। और मैं इसका रीजन भी आपको बताता हूं कि अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम क्यों नहीं निकाल सकते। सुनो सामने, देखो इसका HCF कुछ और होगा और इसका HCF कुछ और होगा। भाई इन दोनों का HCF अलग अलग है, पता नहीं कि इस रेशियो को ओरिजिनल संख्या में कैसे बदला जाएगा। मान लो इसका ओरिजिनल संख्या में बदलने के लिए 2 से मल्टीप्लाई की हो, सपोज इसका HCF 2 रहा हो, सपोज इसका HCF 3 रहा हो, तो ये तो ओरिजिनल संख्या 4 तिया 12 और 5 तिया 15 बन जाएगी। तो ये तो ओरिजिनल संख्या 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 बन जाएगी। हमें क्या पता इनका HCF क्या रहा होगा? HCF सबका अलग, भाई इसका HCF अलग हो सकता है, इसका HCF अलग हो सकता है। इस रेशियो को अलग संख्या से मल्टीप्लाई किया गया होगा, इस रेशियो को अलग संख्या से मल्टीप्लाई किया गया होगा। और अगर आप ऐसा करते हो 2, 3, 4 और 5, अगर आप ऐसा करते हो तो आप पता है क्या करना चाह रहे हो? आप कहना चाह रहे हो कि सर दोनों रेशियो को सेम संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, सेम नंबर से। ऐसा कहां लिखा हुआ है भाई? ये रेशियो को मैंने अलग डब्बे में बंद किया है, इसको मैंने अलग डब्बे में बंद किया है। तो इसका अलग संख्या से मल्टीप्लाई हो सकती है, इसका अलग संख्या से मल्टीप्लाई हो सकती है। तो जब भी दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं होगा तो भैया हम इनको आपस में कंबाइंड नहीं कर सकते हैं। तो दो रेशियो या दो से ज्यादा रेशियो को कंबाइंड करने के लिए बच्चे कॉमन पार्ट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है कि सर क्यों नहीं कर सकते, तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब यहां मुझे मिला ए बी 2-3 और बी सी 3-4। मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे इन दोनों रेशियो को आपस में मिलाना है तो भैया इनमें दोनों में कॉमन पार्ट होना बहुत जरूरी है, जो कि हमें मिला बी। अब तरीका क्या है? पहला तरीका देखो कि जो दोनों में कॉमन पार्ट है ना, अगर वो इक्वल है, सपोज अगर वो इक्वल है, अगर वो बराबर है, यानी कि कॉमन पार्ट क्या था? बी। अगर बी की वैल्यू यहां भी वही है जो यहां पर है, सेम है ना? ये दिमाग में चीजें रखनी है आपने। अगर बी की वैल्यू सेम है तो आप सीधा सीधा रेशियो लिख दो 2, और जो बी की कॉमन वैल्यू है 3 और जो सी है 4, आप सीधा लिख सकते हो। बस ये देखना है आपको, है ना, कि अगर बी की वैल्यू कॉमन है, दोनों में इक्वल है, तो आप सीधा सीधा ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू जो कॉमन है और सी की वैल्यू 4। सपोज अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि मैंने कहा ए बी मेरे पास है 4-5, मेरे पास बी सी है 5 और 9, और मैं आपसे कहता हूं बच्चे ए बी सी का रेशियो बताओ मुझे क्या होगा। आप कहेंगे सर जो कॉमन पार्ट है बी, उसकी वैल्यू यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, तो मैं सीधा सीधा रेशियो लिखूंगा 4, 5 और 9। सीधा सीधा रेशियो हो जाएगा मेरा 4, 5 एंड 9। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? ओके। अगर सर कॉमन नहीं हुआ,
कुछ भी सवाल बन सकता है। अगर कॉमन नहीं हुआ तो क्या करें सर? देखिए फिर क्या करते हैं। सपोज अगर मेरे पास ए बी है 2 3 का, मेरे पास बी सी है मैंने कहा 6 और 7 का, ये मैंने बोल दिया। तो इसमें भी दो तरीके बन सकते हैं। इसमें भी क्या दो तरीके कि आपके पास जो कॉमन पार्ट है, आपके पास जो कॉमन पार्ट है बच्चे, उसको बराबर कर लो यहीं पे। जैसे ये 6 है और ये 3 है, तो 3 और 6 को मैं यहीं पर बराबर कर लूं। देखो पिछले जो था यहां तो बराबर दिया हुआ था मैंने सवाल में ही, तो मैंने सीधा सीधा रेशियो लिख दिया। अब यहां जो कॉमन पार्ट है वो बराबर नहीं है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको बराबर कर लूं, और बराबर करके पीछे जो मैंने तरीका बताया उसे कर दूं। तो यहां अगर 6 है, यहां अगर 3 है, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है? इसमें तो आप पीएचडी कर चुके हैं एलसीएम में। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है बच्चे? 6। तो आप क्या करो, इन दोनों को 6 बना लो। ये तो 6 ऑलरेडी है, अगर मैं इसको 6 बनाऊंगा तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी ना। और अगर मैंने यहां 2 से गुणा की तो भैया मुझे इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा रेशियो 2 से गुणा होगा, फिर पूरा अनुपात 2 से गुणा होगा। फिर मैंने 2 से गुणा क्यों की सर? क्योंकि यहाँ b हमारा कॉमन था और जो b की वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, और मैंने बराबर करने के लिए ही 3 और 6 का एलसीएम लिया, 6 आया। तो मैंने इन दोनों को 6 बनाया। ये तो 6 था, मैंने इस 3 को 2 से गुणा करके 6 बनाया, तो ये हो गया 4 और 6। अब क्या दोनों में हमें कॉमन मिल गया? यस। तो अब मैं क्या सीधा ABC लिख सकता हूं? ये आ जाएगा 4 6 और 7। एक तरीका हमारा ये हो गया, ठीक है भैया, एक तरीका हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका, पहले इस पे ही एक और सवाल प्रैक्टिस करा देता हूं मैं आपको, फिर मैं आपको मैट्रिक्स मेथड की तरफ लेकर चलूंगा, और लास्ट का मेथड है। इस पे पहले एक और प्रैक्टिस कर लो। सपोज अगर मैंने कहा ए बी, या उससे पहले एक चीज देखो, सपोज बच्चे अगर मैंने आपसे बोला है ना ए बी, मैंने कहा 5 और 6, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं पलट के, मैं बी ए बी लिख सकता हूं। तो बी का जो रेशियो होगा 6 वो इसके नीचे रहेगा, ए का जो रेशियो है 5 वो इसके नीचे रहेगा। तो इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये मत सोचना कि सर ए बी है तो ये ऐसे ही रहेगा। अगर मैंने ए बी को बी ए लिखा ना, तो बी का जो रेशियो है वो बी के नीचे, जो ए का रेशियो है वो ए के नीचे चला जाएगा। अब मैं आपको एक सवाल और देता हूं। मैंने कहा यार ए और बी मेरे पास है 4 और 7, और दूसरा मेरे पास है सी और बी मेरे पास है 3 और 5। अब जरा मुझे बताइए एबीसी का रेशियो क्या होगा? एबीसी का रेशियो बताओ। आपको इसी तरीके से करना है। अभी मैट्रिक्स मेथड पे आपको मैं लेके चलूंगा, अभी तो शुरुआत की है रेशियो की। जो मैं कह रहा हूं आप उसे सीखो, जो आपने पहले कहीं भी कैसे भी सीखा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, उसको कंट्रोल करो थोड़ा। जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखने की कोशिश करो। मैंने कहा ए बी है सी बी है, जो कॉमन पार्ट है जैसे ये बी है, भैया इसको बराबर करना होगा। यहाँ 7 है यहाँ 5 है, पहले तो इसे बराबर करना है, और बराबर करने के लिए क्या करेंगे? बराबर करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चे क्या करो, देखो 7 है तो यहाँ 7 की गुणा कर दो, तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 की गुणा कर दो, तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया? 5 चौके 20, और ये कितना हो गया? 7 पंजू 35। ये हो गया 7 तिक्का 21 और 7 पंजे 35। अब आप देख सकते हो कि सर बी जो कॉमन था उसकी वैल्यू 35 हो गई, क्योंकि मैंने इस 7 की मल्टीप्लाई यहां कर दी और इस 5 की यहां कर दी। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, बराबर हो गया। बस अब जैसे ही बराबर हुआ, भाई साहब आप ए बी सी का रेशियो बड़े आराम से लिख सकते हो। ए के नीचे क्या है? 20, बी के नीचे क्या है? 35, दोनों जगह 35 35 है, और सी के नीचे क्या है? 21।
ये हमारा रेशियो बन गया है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये दूसरा तरीका था जहां हम कॉमन बनाकर रेशियो को सीधा लिख लेते हैं। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको लेकर आता हूं बच्चे मैट्रिक्स मेथड पर। मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड क्या है? आप में से बहुत सारे लोग इसे ही यूज करते हैं मैट्रिक्स मेथड को। देखिए भाई, मैं यहां पर अगर लिखता हूं A अनुपात B, मैंने लिखा 5 और 6, और फिर मैंने लिखा B अनुपात C, मैंने लिखा 8 और 9। सुनिए, मैट्रिक्स मेथड की कंडीशन होती है। मैट्रिक्स मेथड से हम ABC कैसे निकालेंगे, उसकी कंडीशन होती है कि जो दोनों में कॉमन पार्ट है ना, जो दोनों में कॉमन पार्ट है भाई, वो बीच में लिखा जाना है। आपसे चाहे कुछ भी पूछ रहा हो, आप अगर मैट्रिक्स मेथड का यूज कर रहे हो तो जो कॉमन पार्ट है उसे आपने बीच में लिखना होगा। ये रूल है मैट्रिक्स मेथड का, है ना। तो कॉमन पार्ट B था, उसे बीच में लिखा। एक तरफ A लिख दो और एक तरफ क्या लिखो, C लिख दो। ऐसे ये रखना है कि कॉमन पार्ट को सेंटर में रखना है। अब हमारे पास ये क्या था, A और B का रेशियो 5 और 6। अब यहां इस लाइन को छोड़ दो, A और B का रेशियो एक लाइन में लिखना है, बाकी लाइन को छोड़ दो। अब नीचे की लाइन में आ जाओ, B और C का रेशियो कितना है बच्चे, 8 और 9। B के नीचे 8 और C के नीचे 9, ये लाइन खाली छोड़ दी, यहां ये लाइन खाली छोड़ दी। एक लाइन में एक ही रेशियो लिखना है। मैंने क्या बोला, एक लाइन में एक ही रेशियो लिखना है। अब नीचे हम रेशियो लिखने वाले हैं इसका। देखो एक तरीका तो क्या होता है कि इस लाइन में ये डब्बा खाली है और इस लाइन में ये डब्बा खाली है। दो डब्बे खाली हैं हमारे पास, हैं कि नहीं भैया, दो डब्बे। तो डब्बे के सामने जो संख्या है वो डब्बे में चिपका दो, डब्बे के सामने जो संख्या है वो डब्बे में चिपका दो। एक तो ये तरीका है। और फिर जो संख्या मिली गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 और 9 छिक्के 54। ये रेशियो हमको मिला, 40, 48 और 54। लेकिन बच्चे ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है। स्टैंडर्ड रेशियो मतलब जिसका HCF 1 होता है। तो कोई भी अनुपात मिले उसे काट कर देख लिया करो, HCF हटा दिया करो। मैक्सिमम संख्या जो कॉमन निकल रही है ना उसको काट दो। जैसे क्या तीनों संख्या 2 से कट रही है? यस सर, 2 से जाएगा 20 बार, 2 से जाएगा 24 बार और 2 से जाएगा 27 बार, है ना। तो भैया ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो बन गया और यही मेरा आंसर है। तो ये तरीका है कि डब्बा बना लो खाली खाली और वो भर दो। दूसरा तरीका इसी में ही क्या होगा, इसी में ही, ऐसा नहीं कोई नया तरीका सिखा रहा हूं, इसी में ही। सपोज यहां पर मैंने लिखा था ABC और मैंने यहां 5 और 6 लिख दिया और नीचे लिख दिया 8 और 9। तो दूसरा तरीका क्या है बच्चे, देखना एक बार सामने, भाई साहब व्हाइट टी शर्ट वाले भैया आप भी यहां से ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 5 या 2 40। फिर स्ट्रेट मल्टीप्लाई करो, 6 की 8 में करेंगे 48 और फिर इसकी क्रॉस में कर दो, 6 निम्मा 54। मिल गया। एक ये तरीका है, इस क्रॉस में मल्टीप्लाई 40, 6 8 48 और 6 निम्मा 54। ओके भाई, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। बात वही है, बात वही है भैया, 6 निम्मा 54, यानी कि इसी 6 को यहां लिखकर 9 से गुणा कर दिया, इसी 8 को यहां लिखकर 5 से गुणा कर दिया, जो मैंने किया है। देखो भैया 8 पंजे 40, उसी 8 को तो यहां पर लिखा मैंने, 6 निम्मा 54, उसी 6 को तो यहां पर लिखा मैंने, बात तो वही है। ओके, तो इस तरीके से आप रेशियो बना सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं और फिर मैं पूछता हूं उसका आंसर क्या होगा। सपोज मैंने कहा M और N का जो रेशियो है, मैंने बोला है 9 और 10।
और फिर मैंने बोला है P और N का जो रेशियो है वो है 6 और 5। मुझे बताना है आपको N, M और P, ये रेशियो आपने मुझे बताना है। देखो, जब भी दो रेशियो को कंबाइंड करना होगा ना, और जो आपसे पूछा है, जैसे आपसे ये पूछा है, तो आप इस पर ध्यान मत दो, टेंशन लो ही मत क्या पूछा है। आप ये देखो कि आप इसे करोगे कैसे सॉल्व। आपका रूल क्या कहता है मैट्रिक्स वाला, कि जो कॉमन है वो सेंटर में होना चाहिए। बस आप पहले अपने हिसाब से रेशियो निकालो, जो पूछा है उस हिसाब से हम बाद में सेट कर लेंगे, उस हिसाब से हम बाद में सेट कर लेंगे। आज मैं आपको बहुत स्लो लेकर चल रहा हूं, बहुत बेसिक से। आज पहली क्लास है ना रेशियो की, भैया ये पूरी सीरीज का निचोड़ है। ये आपको जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, ये पार्टनरशिप में भी काम आएगा, आपके मिक्सड एलिगेशन में भी, एवरेज में भी। आज की क्लास में बहुत बेसिक रखने वाला हूं। हो सकता है कि आज मैं कोई क्वेश्चन आपको कराऊं ही ना, कि बेसिक रेशियो बहुत बड़ा है पढ़ाने के लिए, है ना। जल्दी से बताइए इसका जवाब। तो आप कहेंगे कि सर जो हमसे पूछा है ना वो हटाओ, जो हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कि सर जो कॉमन पार्ट होगा ना, उसे हम सेंटर में रखेंगे, n को। एक तरफ आप m को रख दो और एक तरफ आप p को रख दो। तो m और n का रेशियो कितना है? 9 और 10। और n और p का रेशियो देखो, n के नीचे क्या है? 5, तो ये 5 यहां लिखो, और p के नीचे क्या है? 6, ये 6 यहां लिखो। बस ये गड़बड़ नहीं करना है, कभी जल्दबाजी में 6 5 लिख दो। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि जल्दबाजी में 6 5 लिख देंगे, जो रेशियो है एज इट इज चिपका देंगे। अरे भैया, इस n को हमने यहां रखा है बीच में, और p को हमने यहां रखा है, तो n का जो रेशियो है 5 वो यहां पर आएगा, और जो p का रेशियो है 6 वो यहां जाएगा। बस अब आपका तरीका है, किसी भी तरीके से कर दो। आप कहेंगे कि सर 9 की 5 में करेंगे 45, 10 की 5 में करेंगे 50, और 10 की 6 में करेंगे 60। तो क्या 5 से कट रही हैं तीनों? 5 नाम 45, 5 धाम 50, और 5 से जाएगा 12 बार। बिल्कुल आपने कर दिया एम एन पी का रेशियो। लेकिन आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा क्या था, उस बात पर गौर करो जरा। आपसे पूछा था एन एम पी। तो एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10। दूसरे नंबर पे एम क्या है? 9। और फिर पी क्या है हमारे पास? 12। ये हमारा आंसर है। देखो, ये तो हमने निकाला कि जो यहां से कंबाइंड करके निकलेगा। फिर जो हमसे पूछा है उसमें हमने इसको एडजस्ट कर दिया, 10, 9 और 12। हमसे पूछा तो ये था एनएमपी, हमने निकाला क्या? एमएनपी। जो पूछा उसमें एडजस्ट कर दिया उसे। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, ये तो दो रेशियो को कंबाइंड करने वाली बात हो गई। अब दो से ज्यादा रेशियो अगर आएंगे, ए बी, बी सी, सी डी तक आ गया, 3 रेशियो आ गए, तो कैसे कंबाइंड करेंगे? सपोज अगर आपको दिया है ए बी का रेशियो 2 3 का, बी सी का रेशियो 3 4 का, और सी डी का रेशियो 4 5 का, और आपसे कहेगा बताओ जी ए बी सी और डी क्या होगा? ए बी सी डी क्या होगा? बताओ, ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा? देखो, या तो आप अपने मैट्रिक्स मेथड से कर लो। जब भी ए बी सी डी का रेशियो पूछेगा ना, तो एक स्टैंडर्ड अलग से वाला तरीका भी है, वो भी बताऊंगा। पहले आप इसे मैट्रिक्स मेथड से कर लो कि भाई ए बी अगर मैं यहाँ 2 3 लिख दूं, इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन में अब मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। ऐसा मत कर देना कि सी डी भी चिपका दो यहाँ, नहीं, इस लाइन में मैं कुछ नहीं लिखूंगा। अब बी सी है वो नीचे वाली लाइन में लिखेंगे 3 और 4। अब सी डी है वो तीसरी लाइन में लिखेंगे, दैट इज 4 एंड 5। हमने लिख दिया। अब पहली लाइन में कितने डब्बे खाली थे? एक डब्बा, दूसरा डब्बा। दूसरी लाइन में ये डब्बा खाली, ये डब्बा खाली। तीसरी लाइन में ये डब्बा खाली, ये डब्बा खाली।
बस अब डब्बों को आपने भरना है कि यहाँ डब्बे के सामने 3, डब्बे के सामने 3, डब्बे के सामने 3, डब्बे के सामने 4, डब्बे के सामने 4, डब्बे के सामने 4, डब्बे के सामने जो संख्या है उसे आपने भरना है। अब गुणा कर दो, 4 तिया 12 दूनी 24, 4 तिया 12 तिया 36, 4 चौक 16 तिया 48, 5 चौके 20 तिया 60। अब इसे ना स्टैंडर्ड रेशियो में बदल दो, यानी कि जो मैक्सिमम संख्या कॉमन आ रही होगी उड़ा दो। मुझे पता है कि ये सारी संख्या 6 के पहाड़े में आती है, 6 चौक 24, 6 छिंग 36, 6 8 48, 6 दाम 60। तो 6 से काट दो, 6 चौक 24, 6 छिंग 36, 6 8 48 और 6 धाम 60। क्या अब भी किसी संख्या से कट रही हैं ये? बिल्कुल कट रही हैं सर, 2 से कट रही हैं सारी संख्या। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो ये मेरा स्टैंडर्ड रेशियो बन गया। ठीक है भैया, क्या बन गया? मेरा स्टैंडर्ड रेशियो बन गया 2, 3, 4 और 5 का। लेकिन ये तो मैट्रिक्स मेथड था। अब जब भी 3 रेशियो को कंबाइंड करने को बोलेगा, 3 रेशियो को कंबाइंड करने को बोलेगा, तो प्यारे भैया इसका एक तरीका और है ना? इसका एक तरीका और है, मैं आपको बताता हूं। और वो तरीका बेस्ट क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वही तरीका बेस्ट क्यों है जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, सुनना, उसके पीछे भी एक रीजन है। आपने क्या करना है, यहां ए बी का रेशियो लिखना है। ए बी का कितना आ गया? 2 3। फिर यहां जो बी से खत्म हुआ ना, यहां बी शुरू होना चाहिए। बी और सी का रेशियो लिखिए 3 4। अब यहां सी खत्म हुआ तो यहां सी शुरू होना चाहिए, तो सी और डी का रेशियो कितना हो गया? 4 5। देखो कई बार ऐसा होता है कि ये रेशियो उल्टे दिए होते हैं, डी सी दे देगा, सी बी दे देगा, लेकिन हमें यहाँ गौर करना है। अगर यहाँ बी खत्म हुआ तो यहाँ बी शुरू होना चाहिए, यहाँ सी खत्म हुआ तो यहाँ सी शुरू होना चाहिए, और रेशियो को उसी हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। अब सुनो, पहली बात कि आपसे जब भी 3 रेशियो की बात करेगा ना, ए बी बी सी सी डी की, तो एसएससी का 95% इतिहास रहा है, 5% में बनते हैं केस। 95% इतिहास रहा है कि आपसे जब भी 3 रेशियो देकर कुछ पूछा गया है एग्जामिनर ने, तो आपसे वो केवल पहला और लास्ट का रेशियो पूछता है, ए और डी का। ये 95% इतिहास रहा है एसएससी का। आपको 3 रेशियो दे देगा और पहला और लास्ट का पूछ लेगा। तो हमें क्या करना है उस केस में? पहला और लास्ट का ट्रिक मैं अलग से बता रहा हूं आपको। तो जो लेफ्ट वाली संख्या है, लेफ्ट वाली यानी कि जो शुरू शुरू वाली संख्या थी, ये वाली, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 2 तिया 6, 6 चौक 24, जैसे 2 तिया 6, 6 चौक 24, वो ए के नीचे लिख दो। और जो राइट वाली संख्या है, जो राइट वाली संख्या है, जैसे 3, 4 और 5, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौके 12, 12 पंजे 60, बस इनका रेशियो ले लो। 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। और ये चीज आप सेकंडों में कर सकते हो, ये काम आप सेकंडों में कर सकते हो। 95% केस में एग्जामिनर ए और डी का रेशियो पूछेगा, तो आपको ये सजाने की भी जरूरत नहीं है। सवाल को देखना है, ए बी बी सी और सी डी होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। कभी डी सी हो उसको सी डी में बदलेंगे। ए बी बी सी सी डी होना चाहिए। पहली पहली संख्या को गुणा कर दो, वो ए का रेशियो हो जाएगा। दूसरी दूसरी संख्या को गुणा कर दो, वो डी का रेशियो हो जाएगा। बस ये ट्रिक है पहला और लास्ट का। अब अगर हमें पूरा रेशियो निकालना है, सपोज हमें पूरा एबीसीडी का रेशियो निकालना है, एबीसीडी का, तो वहां क्या करेंगे भाई? ए का रेशियो तो आपको बता ही दिया कि लेफ्ट वाली संख्या को गुणा कर दो। 2 तिया 6, 6 चौके 24,
और डी का रेशियो इधर वाली संख्या को गुणा कर दो, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। अब बात आती है बी और सी की, बात आती है बी और सी की। तो बी और सी में क्या करना है बच्चे, बी और सी में क्या करना है, सामने देखिए एक बार कि राइट से स्टार्ट करना है, एक संख्या नीचे आए, केवल एक संख्या नीचे, और इस तरीके से घूम गए, इस तरीके से एक संख्या नीचे आके इस तरीके से घूम गए। तो जो भी संख्या इस लाइन के बराबर में आ रही है, जो भी संख्या इस लाइन के बाजू में आ रही हैं, उनको गुणा कर दो। 3 तिया 9, 9 चौके 36, ये बी का रेशियो हो गया। अब आता है सी का रेशियो, फिर यहीं से शुरू हो जाओ, दो संख्या नीचे आओ, इस बार दो संख्या नीचे और ऐसे घूम जाओ, दो संख्या नीचे। तो इस लाइन के बाजू में कौन कौन सी संख्या है, व्हाइट कलर के 3 और 4 और 4, तो 3 चौके 12, 12 चौके 48, ये इसका रेशियो। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना। मैंने क्या बोला, ए के लिए लेफ्ट वाली संख्या, डी के लिए राइट वाली संख्या। अगर बी कहेगा तो आपको एक संख्या नीचे आके इस तरीके से घूम जाओ 36, और सी कहेगा तो दो संख्या नीचे आके इस तरीके से घूम जाओ। ठीक है भैया, आगे बढ़े। बस इस रेशियो को आप सॉल्व कर लो। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। और ए बी सी डी ई तक का भी रेशियो पूछेगा ना, ई तक का भी, वहां भी यही करना है, वहां भी सेम यही प्रोसेस अपनाना है, बस उसमें एक रेशियो और ऐड हो जाएगा ई तक के रेशियो में। मैट्रिक्स मेथड भी वही लगेगा, ए बी बी सी सी डी और डी ई पूछेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो सपोज आप